मुझे ख्याल आया कि काम निकल जाने के बाद मैं तो बच्ची को भूल ही गया। मैं उससे गुदगुदी करने लगा। आप हमसे नाराज़ हो गया? अच्छा बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ, सुल्ताना। सुल्ताना। बच्ची को गुदगुदी करते हाथ मेरे अचानक से रुक गए। पहली बार मुझे मालूम पड़ा वे मुसलमान हैं। आप मुसलमान हो? जी। उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो मुसलमान है। अब जी कुछ नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। वो दिल्ली में जब फसाद हुआ था आप यहीं थे? जी। आपका कुछ नुकसान तो नहीं हुआ? अरे मत पूछिए, रुपए पैसे का तो बहुत नुकसान हुआ, जान बच के ही हुई गनीमत। कनॉट प्लेस में हमारी दुकान थी, वो लुट गई। दंगाई घर के अंदर तक आ गए थे। ऐसा क्यों होता है? तब तक बस स्टैंड पर रुक गई। मैंने सोचा कि औरत अकेली है और साथ में दो बच्चे, शायद उसे मेरी मदद की ज़रूरत हो। ये सोचकर मैं अपनी सीट पर बैठा रहा, लेकिन उसके हल्के से रूखेपन से मुझे ये अंदाज़ा लगा शायद उसे मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैं एक भले आदमी की तरह नीचे उतर गया। मैंने यूं ही घूमकर औरत की तरफ देखा। वो एक पैर से लंगड़ाकर चल रही थी। काश उसमें ये ऐब ना होता। इतनी सुंदर स्त्री और अचानक हमारी निगाहें मिल गई, और फिर से मुझे अपने सामने पाकर वो कुछ परेशान सी हो गई, मानो मुझसे कह रही हो, आखिरकार तुमने मुझे लंगड़ाकर चलते हुए देख लिया। मैं उसके सामने गया और उसके सुंदर चेहरे का निरीक्षण करते हुए अपने मन में दोहराया, देवी तुम बहुत सुंदर हो, सुंदरता की मूरत हो। तुम नहीं जानती इन कुछ क्षणों के लिए मैं तुम्हारा कितना कृतज्ञ हूँ। जी आप कुछ परेशान सी नज़र आ रही हैं। आप किसी का इंतज़ार कर रही हैं? आप कहो तो मैं टांगा। जी नहीं, जाना पास में ही है। वो मेरे पति आने वाले थे, आए नहीं, नौकर को भेज देते। चलिए मैं छोड़ देता हूँ। और वो बिना कुछ कहे मेरे साथ हो ली। हम 10-20 कदम आगे बढ़े ही थे तो उसने कहा, वो हमारा नौकर आ रहा है। मैंने उसके पैर की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछा, क्या ये पैदाइशी है? जी नहीं, जब दंगाई घर में घुसे थे ना, तो एक शूरवीर ने लाठी घुमाकर मारी थी। मैं उससे कुछ कहना चाहता था पर मैं बोल नहीं पाया। मेरे कदम पीछे हट गए और मेरी नज़रें उसके कदमों पर जम गई। और कल्पना में मैंने अपना सिर उसके पांव पर रख दिया, और जब वो चढ़ती हुई नज़रों से उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में कोई रूखापन नहीं था, ना होठों पे सख्ती। यूं महसूस हुआ मानो वो मेहरबान होती हुई किसी अभिमानिनी की तरह, एक मलिका की तरह कह रही हो। मलिका खुश हुई। मलिका ने ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारी सारी कौम को माफ किया। एक बार फिर हम दोनों ने एक दूसरे को
कृतज्ञ दृष्टि से देखा और एक दूसरे से दूर हो गए और अंत में हमेशा के लिए ओझल हो गए।